सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की जो दो वैल्यूज आंसर में आई थी तो उनको हम रूट्स कहते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स किस किस्म के हैं? नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं एक क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac ये एक क्वांटिटी है जो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर आती है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो रूट्स डिपेंड करते हैं इस क्वांटिटी पर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। तो जिस तरह का इसका आंसर होगा उसी लिहाज से हम बता देंगे कि रूट्स की नेचर क्या है, वो किस किस्म के हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर। एक समरी हम अब लिखेंगे कि अगर फर्स्ट ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर पॉजिटिव है, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम कहते हैं देन रूट्स आर रियल। यानी अगर आप बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व कर लें तो एक नंबर आएगा। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो हम बगैर सॉल्व किए हम कह सकेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। दूसरा, अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम, अगर नेगेटिव है तो फिर हम कहेंगे देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है? बी स्क्वायर -4ac का आंसर अगर इक्वल टू ज़ीरो है देन रूट्स आर इक्वल, यानी रूट्स दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, अब एक केस में रूट्स इक्वल है जब बी स्क्वायर -4ac का आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो, और अगर ज़ीरो ना हो, जैसे ही ऊपर वाले दोनों केसेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ज़ीरो नहीं है, तो इन दोनों केसेस में हम क्या ले सकते हैं? रूट्स को अनइक्वल भी साथ इसके लिख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया जी। एक दो पॉसिबिलिटीज और भी हैं। अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हम कहते हैं कि रूट्स आर रैशनल। देन रूट्स आर रैशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा? इफ बी स्क्वायर -4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इर्रेशनल। उर्दू में जिसे आप गैर नातिक बोलते हैं, जिसको बटे की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो ये समरी आपने जहन में रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट ये आपने सॉल्व करके और उसके बाद आप उसको फ़ौरन बता सकेंगे कि उस इक्वेशन जो गिवन क्वेश्चन में होगी कि उसके रूट्स की नेचर क्या है, उसकी नौइयत क्या है। जी, तो ये हमने समरी बना ली, तो अब इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक पार्ट हम करेंगे, ये फोर्थ पार्ट ही कर लेते हैं जिसमें स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, पर ये सारे एक जैसे ही होंगे। कि क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्वेश्चन है √2x² प्लस 3x और माइनस √8 इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट में क्या यूज़ होता है, a, b और c वो वैल्यू ले लेते हैं। आप जानते हैं a क्या होता है? x² के साथ का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है। b क्या होगा? x का कोफिशिएंट।
और c जो है वो कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। वैल्यूज पुट कर दें, b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अंडर रूट 2 और इंटू माइनस अंडर रूट 8। मज़ीद सॉल्व करें, 9 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तो बाहर है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2s आर 16, तो ये बन गया 9 प्लस 4 इंटू 4, तो 9 प्लस 16, ये बन गया 25। अब ये क्या चीज़ है 25, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स आर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, रियल, और चूंकि ज़ीरो नहीं है अनइक्वल। और तीसरी चीज़ क्या होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या आता है, ये पूरा स्क्वायर है किसी नंबर का। 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको आप, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल भी होगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि आपने रूट्स के नेचर बता दिए कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अब इसी को यूज करके हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है, जी क्वेश्चन 2 का एक पार्ट है और वो है पार्ट, टोटल 4 है, थर्ड करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। क्वेश्चन क्या बना, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3k प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है और गिवन है कि रूट्स इक्वल है। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आपने यूज करना है कि इक्वल गिवन है, और फाइंड क्या करना है, जो इसमें k यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, जिसको यूज करके आपने रिक्वायर्ड चीज़ यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट कर दें, ए बी सी हमें अब यहाँ से नज़र आ रहा है, हमने लिखा नहीं अलग से, वैसे आप पेपर में लिखेंगे। b मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3k प्लस 6, a और c कितना है वो k है, और ये आप इक्वल टू 0 करेंगे। सिंप्लीफाई कर लें, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये 4k इंटू 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 36 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लें, 12k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। हाँ ना सर पीटी जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या है, बल्कि 12k स्क्वायर बेटर नेगेटिव है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस 12 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा ये k स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2k ये पॉजिटिव हो गया, और माइनस 3 ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने तीनों में से 12 को कॉमन लिया है। अब माइनस 12 उधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बच गई k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है, तो अब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k के अंदर। तो अब ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने वो तो 3 मेथड पढ़े थे, उनमें से कोई एक अप्लाई करना है, तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ओवर 2a।
इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 ओवर 2, ये बन गया -2 प्लस माइनस 16 अंडर रूट ओवर 2। तो -2 16 अंडर रूट 4 होता है। चलें अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले प्लस के साथ कर लेते हैं, -2 प्लस 4 ओवर 2 और फिर -2 माइनस 4 ओवर 2, तो 4 माइनस 2 2 ओवर 2 और इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इस तरफ -6 ओवर 2, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा -3। तो k की वैल्यूज़ क्या आ गई 1 एंड -3। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करते हैं। वो है जी शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट है a² इंटू mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल बल्कि प्लस b² x² equal to a² b² will be equal if c² is equal to, if c² equal to b² plus a² m²। क्या क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये चीज़ इसके बराबर हो। तो आप इसको आसान तरीका ये सॉल्व कर सकते हैं कि इसके रूट्स इक्वल ले लीजिए और c² इज इक्वल टू b² प्लस a² m² को प्रूव कर दीजिए। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर लेना है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, इसका स्क्वायर ओपन करें a प्लस b का होल स्क्वायर के फार्मूले से, a² प्लस b² प्लस 2ab और ये प्लस b² x² और ये a² b² भी लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई ये करेंगे, a² को मल्टीप्लाई कर दें, a² m² x² a² c² प्लस 2a² mcx प्लस b² x² माइनस a² b² इक्वल टू 0। रेंज कर लेंगे, ये x² वे रकम पहले आनी चाहिए, तो इन दोनों में से x² कॉमन ले लें। अब x² कॉमन आया तो a² m² प्लस b² और इसके साथ हमने बाहर क्या लिख लिया कॉमन x²। x वाली एक ही रकम है, प्लस 2a² mcx और कांस्टेंट में a² c² माइनस a² b² इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। हम इसमें ये जो x² के साथ नंबर आ रहा है ये a हो जाएगा, ये x के साथ जो आ रहा है वो b है और ये जो कांस्टेंट है ये सारा c होगा। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो अब हम क्या निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट और उसको कर देंगे इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए जी, b कितना है 2a² mc इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है a² m² प्लस b² और c है a² c² माइनस a² b² इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, स्क्वायर ओपन कर लें, 4a4 m² c² माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर b² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें।
A4 m square c square माइनस A4 m स्क्वायर b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर और माइनस फिर a स्क्वायर और b4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 4A4 m स्क्वायर c स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 4A4 m स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4A स्क्वायर b4 और इक्वल टू 0। अब इन सब में देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है और वो कॉमन है 4A स्क्वायर, बल्कि पहले ये देख लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ जो कैंसिलेशन हो सकती है, तो ये 4A4m स्क्वायर c स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब बाकियों में से आपने कॉमन लेना है 4A स्क्वायर, बाकी बच गया हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर, बल्कि इसमें आप b स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो a स्क्वायर m स्क्वायर बच गया यहाँ पे, यहाँ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बाहर चला गया, तो बाकी यहाँ c स्क्वायर बच गया और यहाँ से b स्क्वायर बच गया इक्वल टू 0। यहाँ से 4A स्क्वायर b स्क्वायर जब राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 0 पे डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी जो रकम बचती है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब c स्क्वायर राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास बच गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये चीज़ हमारी हम रिक्वायर्ड थी और यही हमने प्रूव कर लिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने थर्ड किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। इसमें इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। इस इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूव करना है, और आप जानते हैं कि रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव है, यानी इसका आंसर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपने पॉजिटिव लेके आना है, यानी ऐसी कोई सूरत हाल ना हो जिसमें कोई नेगेटिव आने के चांस हों। तो चलिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू ए बी सी, अब आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बी क्या है इसमें, माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम इसका स्क्वायर, ये हम बड़ी ब्रैकेट डाल लें, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए कितना है इसमें 1 है और सी जो है वो 3 है। जी इसको फर्दर सॉल्व करें, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और m प्लस 1 और m इसका भी स्क्वायर ओपन करना है, तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के तहत इसको ओपन किया, ये 2 इंटू एम इंटू 1 ओवर m, तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा और माइनस क्या है 12। जी अब 4 कॉमन ले लें सब में से, यानी कि एक ये सारी रकम है जिसमें ऑलरेडी 4 है और इसमें ये है, और 4 जब कॉमन लेंगे तो ये बचता है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से माइनस 3 बच जाएगा। तो अब ब्रैकेट में फाइनल हमारे पास ये बच गया m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। अब ये 4 पॉजिटिव है, m स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1 ओवर m स्क्वायर भी पॉजिटिव है, लेकिन इस माइनस की वजह से
इसमें चांस बन सकता है कि इसका टोटल आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो इस माइनस को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। अब माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। अपने याद है ऊपर हमने इसका स्क्वायर खोला था, तो एम स्क्वायर प्लस 1/m², अगर +2 हो तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब हम यहाँ खुद से +2 कर देंगे, और ख़ुद से +2 किया है तो -2 भी कर दें, और एक ये -1 ऑलरेडी मौजूद है। इस स्टेप में आपने क्या करना है, 2 प्लस और माइनस खुद से करना है ताकि इसका हम होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। तो ये बन गया m+1/m होल स्क्वायर, और बल्कि इसको आप ऐसे करें कि ये माइनस का स्क्वायर कंप्लीट करें, यानी m² + 1/m² और -2 इसके साथ शामिल कर लें। बाकी बच जाएगा +2 और -1, तो ये +1 यहाँ रह जाएगा, क्योंकि अगर आप ये प्लस का स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ फिर माइनस की रकम बचती है जो कि हमने ख़त्म करनी थी। तो अब ये स्क्वायर तो हम पॉजिटिव होते हैं, चाहे a -b का स्क्वायर है चाहे a +b का स्क्वायर है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 पॉजिटिव ही होता है। तो ये रकम सारी पॉजिटिव हो गई, +1 ज़ाहिर ये भी प्लस है और 4 से मल्टीप्लाई हो गए, तो इसका सारा आंसर जो है, हम अब कहीं कोई चांस नहीं है कि इसमें नेगेटिव आए, तो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या प्रूव हुआ कि रूट्स आर रियल। तो इस क्वेश्चन में हमने रूट्स को रियल प्रूव करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर को पॉजिटिव साबित कर दिया।